नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन डायोड और शॉटकी डायोड। अभी सिलिकॉन डायोड या शॉटकी डायोड, ऐसे तो डायोड में बहुत सारे प्रकार है, लेकिन मैं खास ये दो चीज़ पे आज फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो डिजिटल सर्किट्स वगैरह आती है ना, उसमें ज़्यादातर आप देखोगे तो शॉटकी डायोड्स ही आते हैं। और ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं कि शॉटकी डायोड और नॉर्मल डायोड में डिफरेंस क्या है। इसी के लिए इस वीडियो को मैं पूरा डिटेल में बनाने वाला हूँ। याद रखिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दिखने में अगर मैं बात करूँ तो दिखने में ऑलमोस्ट दोनों सेम है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की बॉडी है, वाइट स्ट्रिप है, ब्लैक कलर की बॉडी है, वाइट स्ट्रिप है, ऑलमोस्ट दोनों सेम है। लेकिन इस पर जो लिखा हुआ नंबर है ना, वो पहला डिफरेंस है। अगर नंबर में आप देखेंगे तो इसका जो नंबर अगर डेटा शीट निकालेगी तो सिलिकॉन डायोड का नंबर है और ये आपका शॉटकी डायोड का डिफरेंस। समझ में आई बात? ये नंबर से पहला डिफरेंस है। अच्छा, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि भाई ये डायोड काम क्या करता है, तो पहले वो भी मैं बता देता हूँ। तो डायोड का वर्किंग पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद हम लोग और भी डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है, डायोड में होता क्या है, दो साइड है। आप देख सकते हैं ये वाली साइड एनोड है और ये वाली कैथोड साइड है। जब भी मैं एनोड से सप्लाई देता हूँ तो मेरा सप्लाई आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये क्या बात हो गई? ये तो सर हर कोई जाता है, लेकिन यहां पे एक डिफरेंस ये है कि अगर मैं समझो उल्टी बाजू से सप्लाई दूंगा ना, कैथोड से सप्लाई दूंगा, तो ये उसको रोक लेगा। और ये काम दोनों ही करते हैं, चाहे शॉटकी डायोड रहो या सिलिकॉन डायोड, दोनों ही ये काम तो करते ही है। तो ये डिफरेंस नहीं आता, लेकिन ये वर्किंग का प्रोसेस है। कोई भी डायोड रहेगा ना, ये काम करेगा ही करेगा। अभी पहले बेसिक डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करके अपना जो है बेसिक से थोड़ा एडवांस डिफरेंस तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस है सिंबॉलिक डिफरेंस। सिंबॉलिक डिफरेंस में सिलिकॉन डायोड की अगर मैं बात करूं तो उसका सिंबल इस टाइप में आता है। आपने बुक्स वगैरह में, सर्किट वगैरह में देखा रहेगा तो इस टाइप में आपको नजर आएगा। जबकि शॉटकी डायोड का सिंबल कुछ इस टाइप में है। कुछ कुछ लोग इसको भी बेसिक डायोड ही बोलते थे, सिलिकॉन डायोड ही बोलते हैं, लेकिन ये सिलिकॉन नहीं है, ये शॉटकी डायोड है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अगर और थोड़ा डिटेल में जाओ तो सिलिकॉन डायोड कभी आपने 3 पिन का नहीं देखा रहेगा, लेकिन शॉटकी डायोड में 3 पिन वाला भी मिलता है। ये देखा इस टाइप में, ये दिख रहा है आपको? इसमें इस टाइप का सिंबल है ये। और इस सिंबल को अगर मैं आपको बताऊं डिटेल में, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये कैथोड है। ये जो डॉट वाला हिस्सा है वो कैथोड वाली पिन है, और ये वाली जो तो पिन है वो आपकी एनोड की पिन रहती है। ये शॉटकी डायोड में 3 पिन अवेलेबल है। जो नॉर्मल जो सिलिकॉन डायोड होता है उसमें 3 पिन आज तक मैंने देखा नहीं है, शॉटकी डायोड में मैंने देखा हुआ। ठीक है, तो ये एक पहला डिफरेंस हो जाता है। एक तो सिंबॉलिक हो गया, दूसरा ये हो गया। और थोड़ा सा डिटेल में जाए, अगर मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं सिलिकॉन और शॉटकी की, तो सिलिकॉन डायोड बना कैसे? तो ये पी और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को मिला के बना गया। एक बॉक्स में ये टाइप जो है, ये साइड जो है वो पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स है और ये टाइप एन टाइप सब इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर। इनको एक बॉक्स में भर के बीच में से डिवाइड कर दिया गया और इससे बनाया गया है, इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। तो ये साइड वाली पी वाली हिस्सा है, ये वाला एन, पी एन जंक्शन। जंक्शन क्यों? क्योंकि बीच में से इनको अलग कर दिया जाता है। और इसका जो जंक्शन एरिया रहता है ना, काफ़ी बड़ा रहता है। इस पर बाद में आते हैं, लेकिन इसको पी एन जंक्शन क्यों बोलते हैं समझ में आया? ठीक है, लेकिन शॉटकी में इससे थोड़ा सा अलग रहता है। शॉटकी में क्या रहता है, ये बीच में जो रहता है ना, मेटल रहता है। पी टाइप मेटल का प्रयोग किया था, इसमें गोल्ड आ जाए, प्लेटिनम आ गया, वैसे टाइप के कुछ मेटालिक चीज़ों का प्रयोग होता है, जिससे पी टाइप, इसको पी टाइप चार्ज करके मेटालिक चीज़ को बनाया रहता है। और दूसरी बाजू एन टाइप सिलिकॉन जो रहता है वो रहता ही है। यहाँ पे एन टाइप है, यहाँ पे भी एन टाइप रहेगा, लेकिन यहाँ पे पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे मेटालिक पी टाइप बना दिया जाता है। तो इसमें ये एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम लोग एम एस जंक्शन भी बोल सकते हैं। ये शॉटकी डायोड का दूसरा नाम है एम एस जंक्शन डायोड। अपना नॉर्मल सिलिकॉन डायोड का क्या था, पी एन जंक्शन, इसका एम एस जंक्शन। दूसरा अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो इस जंक्शन में आप देखिए, इसका जंक्शन काफ़ी वाइड है, बड़ा है, जबकि इसका जंक्शन बहुत ही छोटा है। समझ में आ रही बात? मेटालिक को बहुत आगे तक लेके गया, सिलिकॉन को थोड़ा सा कम रहेगा। मैं आगे बताऊंगा, मैं जैसे मैं बताया। तो इसका बेसिक मैं अगर बता दूं कि इसका जंक्शन एज कंपेयर टू पी एन जंक्शन काफ़ी नैरो रहता है, यानी कि छोटा रहता है, और इसका जंक्शन की साइज बड़ी रहती है। ये उसका डिफरेंस हो गया। अगर मैं शॉटकी डायोड को और थोड़ा डिटेल में बताऊं, जैसे मैंने बताया कि उसको एम एस जंक्शन भी बोलते हैं। एम एस जंक्शन का मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, ये उसका पूरा नाम है। और इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, आराम से आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। इसके बाद और थोड़ा सा डिफरेंस में लेके जाते हैं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करता हूँ, यानी कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो काम तो मैंने बता दिया कि डायोड का काम क्या है नॉर्मल, लेकिन ये दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन और शॉटकी,
तो ये जो है उसका बेसिक। अगर अनबायस्ड कंडीशन है, इसको पावर सप्लाई नहीं लगाया, तो हमारा जो शॉटकी डायोड है, आप देख सकते हैं इसमें आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया पी टाइप मेटेलिक है और ये टाइप जो है एन टाइप है। और ये जंक्शन साइज देखो, यहाँ से छोटा है, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल डायोड की बात करूँ तो इसमें जंक्शन साइज दोनों साइड इक्वल है। समझ में रही? जंक्शन इसमें छोटा है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इसमें जंक्शन की साइज बड़ी है। इसका फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। जब भी पावर सप्लाई यहाँ से देते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई मैंने यहाँ से दिया, तो ये इस तरह से ये जंक्शन की साइज छोटी और छोटी हो जाएगी और मेरा पावर सप्लाई कंडक्टिंग अच्छी तरह से होगा। जबकि यहाँ पे अपना जो सिलिकॉन डायोड रहता है उसमें अगर मैं पावर सप्लाई देता हूँ पी टाइप में से एन टाइप में, तो भी रीजन की साइज यानी कि जंक्शन की साइज थोड़ी सी बड़ी ही रहती है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड बायस शॉर्टकी डायोड की। ठीक है, अगर मैं इसका रिवर्स बायस्ड कर दूं, यानी कि पावर सप्लाई को मैं उल्टा भेज दूं, यहां से पावर दूं, तो एन में देखो जंक्शन की साइज कितनी बड़ी हो गई। मेटालिक में इतना जंक्शन की साइज में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि यहां पे आप देख सकते हैं दोनों साइड बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। इसका क्या इस्तेमाल है मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इसलिए मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बता दिया। फॉरवर्ड में देखिए एकदम नैरो हो गया, रिवर्स में मेटालिक साइड में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एन टाइप में थोड़ा ज्यादा इफेक्ट हुआ है, जबकि यहां पे तो दोनों साइड अच्छा खासा इफेक्ट हुआ है। समझ में? ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने अभी पहले बता दिया। ठीक है, अभी व्हाट वोल्टेज डज अ डायोड कंडक्ट, यानी कि डायोड को चालू होने के लिए कितना वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ये भी एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, शॉर्टकी और सिलिकॉन, ये दोनों में इसमें अंदर भी डिफरेंस है और ये मेन डिफरेंस है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मोबाइल रिपेयरिंग है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, पाइथन है, प्रोग्रामिंग है, ऑटोकैड, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, प्रोग्रामिंग, अनगिनत कोर्सेस है, रोबोटिक्स का है, आर्डिनो है, रास्पबेरी पाई है, बहुत सारे कोर्सेस है। ये सब कोर्सेस अगर आपको करना है ना, तो आपको खाली मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ये गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए ऐप के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वोल्टेज डज अ डायोड कंडक्ट। अभी मैं सिलिकॉन डायोड और शॉर्टकी डायोड की मैं बात करूं, तो सिलिकॉन डायोड की सबसे पहले बात करूँ। ये सिलिकॉन डायोड का कंडक्टिंग जो है, मतलब 0.6 से लेकर 0.7 वोल्ट जब भी होगा तभी ये उसका कंडक्शन चालू करेगा, तभी आगे सप्लाई को भेजेगा, उसके पहले भेजेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? जब तक मैं 0.7 वोल्ट ना दे दूं तब तक ये वोल्टेज को आगे भेजेगा नहीं सिलिकॉन डायोड। जबकि हमारा शॉर्टकी डायोड 0.2 से लेकर 0.3 वोल्ट पे कंडक्टिंग चालू कर देता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसके लिए। क्यों एडवांटेज है मैं आपको समझाता हूं आगे। अभी मैं इसका कैलकुलेशन करके बताता हूं पावर वेस्टेज के हिसाब से। तो अगर मैं समझो यहाँ पे 0.7 है और 0.2 है या 3 है, तो इसमें आप बोले कि क्या सर ज़्यादा थोड़ी पावर जाता है, लेकिन आप कैलकुलेशन समझोगे ना तो समझ में आएगा। तो पावर वेस्टेज का मैं कैलकुलेशन बता दूँ। ये हमारा नॉर्मल हमारा सिलिकॉन डायोड है और ये हमारा शॉर्टकी डायोड है। ठीक है, तो अभी मैं कैलकुलेशन की बात करूँ, अगर एक सर्किट में समझो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, कितने एम्पियर का? 10 एम्पियर का, और वोल्टेज में 0.7 जो है वोल्ट वो दिया। अगर इसके हिसाब से अगर मैं पावर कैलकुलेशन करूँ ना, पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। ठीक है, तो 0.7 इंटू 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा कि पावर जो है 7 वैट का पावर आपका वेस्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात? अगर वही चीज़ मैं अगर शॉर्टकी में बताऊँ, सेम उसी तरीके से मैं करंट देता हूँ 10 एम्पियर का, इसको चलने के लिए चाहिए 0.3 वोल्ट। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ 0.3 इंटू 10, तो मेरा पावर जो लॉसेस होता है वो रहता है 3 वैट। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलिए, कुछ लोगों को समझो नहीं समझ में आया इसका डिफरेंस, तो मैं और एक चीज़ बताता हूँ। मान लो कि सर्किट का एग्जांपल लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया है, बेसिक सर्किट है। ये हमारा जो नॉर्मल डायोड लगा हुआ है, ठीक है, सिलिकॉन डायोड, और ये हमारा शॉर्टकी डायोड है, करेक्ट। तो जब भी मैं 2 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से दूंगा, इसको कितना चाहिए? 0.7 वोल्ट के बाद ही भेजेगा। तो 0.7 दिया तो मेरे को यहाँ पे लोड पे कितना मिल रहा है? अगर 2 में से 0.7 माइनस हो जाएगा तो 1.3 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं शॉर्टकी डायोड दे रहा हूँ तो ये 1.7 वोल्ट मिलेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कम्युनिकेशन की लाइन में आप काम कर रहे हो ना, जब भी कोई अभी कुछ ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइस रहते हैं जो एकदम माइक्रो वोल्ट पे भी काम करता है, ऐसे भी कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो वहाँ पे इसका डिफरेंस नज़र आता है आपको। इसके लिए मैंने बोला ना कि शॉर्टकी डायोड आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। खाली इसमें कम्युनिकेशन में बहुत सारी जगह पे आगे डिफरेंस में समझाओगे तो और मालूम पड़ेगा, लेकिन ये समझ में आया
कि शॉर्टकी डायोड का जो कंडक्टिंग जो वोल्टेज है वो एकदम कम है एज कंपेयर टू सिलिकॉन का, ठीक है। दूसरा, डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी। अभी फ्रिक्वेंसी में क्या डिफरेंस हो सकता है, चलिए वो भी बताता हूँ। मान लो कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने नॉर्मल डायोड से बनाया। एक डायोड है जिसको मैं एसी सप्लाई देता हूँ, नॉर्मल डायोड, सिलिकॉन डायोड, और रजिस्टर से मैंने अगर इसका वैल्यू, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, अगर मैं एसी सप्लाई इस तरीके से जा रहा है तो आउटपुट हमें नीचे का जो भाग है वो निकल जाएगा, करेक्ट। लेकिन ये 50 हर्ट्ज की बात करें तो इस तरीके से मिलेगा। मान लो कि 50 की जगह पे मैं 5 किलो हर्ट्ज में देना चाहता हूँ, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा 5 किलो हर्ट्ज पे। तो 5 किलो हर्ट्ज पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो ये डिफरेंस आएगा। देखिए, आप अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर आपको थोड़ा सा लैगिंग यहां पे दिखाई देगा, और ये सिलिकॉन के केस में होता है। यही चीज अगर मैं आपको शॉर्टकी डायोड में बताऊं ना, कभी कभी क्या होता है कि हमारा पावर सप्लाई वगैरह रहता है, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं शॉर्टकी डायोड की बात करूं, 500 मेगा हर्ट्ज का सप्लाई अगर मैं दे रहा हूं, मेगा हर्ट्ज का, यहां पे किलो हर्ट्ज की बात नहीं हो रही, मेगा हर्ट्ज की बात हो रही है, तो भी आपको लैगिंग नहीं दिखा रहा है। देखो, दिख रहा है। और यही फायदा होता है हमारे शॉर्टकी डायोड का। ये क्यों नहीं हुआ मालूम है, क्योंकि अगर आपने देखा रहेगा, मैंने आपको पहले बताया कि आपको जंक्शन की साइज बहुत छोटी है इसकी, ये उसका पीछे का रीज़न है। इसलिए ज़्यादा हैवी फ्रिक्वेंसी पे शॉर्टकी डायोड लगाए जाते हैं। अगर मैं, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज में क्या क्या अंतर रहता है, तो 1 हर्ट्ज का मतलब है 1, 1000 का मतलब है किलो हर्ट्ज, इस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आप 3 जीरो आगे लगाते जाओगे तो आपको मेगा हर्ट्ज वगैरह मिलते जाएगा। मेगा हर्ट्ज के बाद आता है गीगा हर्ट्ज, टेरा हर्ट, पीटा हर्ट्ज, एक्स्ट्रा हर्ट, तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएगी फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम लोग मेगा हर्ट्ज से गीगा हर्ट्ज तक पहुंचे। तो मेगा हर्ट्ज जो रहता है वो अगर मैं शॉर्टकी डायोड से पसंद करूँ तो भी इसमें लैगिंग नहीं होता है, जबकि सिलिकॉन में होता है। ये हमारा मेन मकसद था। ये डिफरेंस समझ में आया फ्रीक्वेंसी के बीच में। चलिए, हाई स्पीड स्विचिंग, ये भी एक हमारा जो शॉर्टकी डायोड है अच्छी तरह से कर सकता है। लैगिंग की जो मैंने बात करी ना, अभी अदर डायोड्स की बात करें तो लैगिंग बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मैं एकदम हाई स्पीड कर दूं ना, एकदम हाई स्पीड, अभी जैसे कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स होते हैं, बल्क कन्वर्टर बोलते हैं, या एसएमपीएस की सर्किट हो गई, तो वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। तो ये जो है बहुत ही कम लैगिंग है, कि ना के बराबर लैगिंग करता है। ये इसका एक मेजर फायदा हो जाता है, जिससे पावर लॉसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात, टेम्परेचर जो रहता है ना, टेम्परेचर ये भी कम लेता है, क्योंकि पावर कंजम्पशन, पावर लॉसेस कम है, पावर लॉसेस कम है, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम गर्म होगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन डायोड। ये जो शॉर्टकी डायोड होता है कम गर्म होता है। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब भी कोई ऐसी सर्किट बनाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर भी मायने रखता है, तो वहाँ पे हम लोग शॉर्टकी डायोड का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। तो फ्रीक्वेंसी है, हाई स्पीड स्विचिंग है, टेम्परेचर है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए भी काम करता है। अभी कोई ऐसी चीज़ है, अभी आरएफ से कोई सिग्नल बहुत दूर तक पहुंचाना है, तो वहाँ पे भी हम लोग शॉर्टकी डायोड का प्रयोग, क्योंकि ये इसका फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत हाई है, तो वो सिग्नल को हम लोग दूर तक पहुंचा पाएंगे। इसी की वजह है कि हम लोग बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम में शॉर्टकी डायोड का प्रयोग करते हैं। एक तो पावर लॉसेस है, दूसरा नॉइजलेस भी है, और एम्पलीट्यूड भी अच्छा है। नॉइजलेस का मतलब क्या है, जब भी जैसे पी और एन जंक्शन में जब भी कोई भी चीज़ मतलब करंट को पसार किया था ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद उसमें एक कैपेसिटिव नॉइज आने लगता है, जबकि शॉर्टकी में वो नहीं आता है। इसी वजह से बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, सैटेलाइट से लेकर एरोप्लेन से लेकर सबमरीन तक, हर जगह पे ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन आरएफ कंट्रोलिंग डिवाइसेस है ना, शॉर्टकी डायोड का प्रयोग होता है। समझ में आया शॉर्टकी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट और लास्ट जो रहता है, वो सोलर पैनल्स में भी आपको शॉर्टकी डायोड्स मिल जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी जैसे नॉर्मल, अगर मैं सोलर पैनल की, अभी नॉर्मल की बात करूँ, शॉर्टकी इसमें नहीं है, सिलिकॉन डायोड्स है ये सब, ठीक है। तो अगर ये जो रहता है ब्लॉकिंग डायोड, ब्लॉकिंग डायोड का मतलब क्या है, यहाँ पे बैटरी लगाई जाती है, तो बैटरी में से वो रिवर्स ना आ जाए वोल्टेज, इसलिए ब्लॉक करने के लिए डायोड लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको सोलर पैनल के आजू बाजू भी डायोड नजर आ रहे हैं। ये इसको बोलते हैं बाईपास डायोड। ये क्या काम करता है, तो जब ये सोलर पैनल जो है अपना बिजली बनाता है, तो ये बिजली भेजेगा इधर से इधर, करेक्ट। तो उस टाइम पे ये रिवर्स ना आ जाए इसके प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये भी, इसको भी चलने के लिए अगर नॉर्मल में डायोड लगाओ तो 0.7 वोल्ट मेरा ड्रॉप हो जाएगा, पावर लॉसेस होगा। इसी की जगह पे अगर मैं सिलिकॉन या इसी की जगह पे अगर मैं शॉर्टकी डायोड लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा पावर लॉसेस कम हो जाएगा। तो सोलर पैनल में से भी पावर लॉसेस कम करने के लिए आजकल जो एडवांस सोलर पैनल्स आते हैं ना, उसमें शॉर्टकी डायोड यूज़ करते हैं, सिलिकॉन डायोड यूज़ नहीं करते हैं।
समझ में, इसमें मतलब सोलर पैनल में भी इसका प्रयोग होता है। तो आपने देखा इतने सारे डिफरेंस थे सिलिकॉन डायोड और शॉटकी डायोड्स के बीच में। हालांकि एक चीज याद रखिए, हालांकि कुछ कुछ सर्किट में अगर समझो शॉटकी डायोड जल गया, उसकी जगह पे अगर तुमको शॉटकी नहीं मिल रहा है तो सिलिकॉन डायोड भी लगाए जाते हैं, लोग चला रहे काम वो, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन टेम्पररी समझ में नहीं आएगा, वो लॉन्ग रन पे आपको समझ में जरूर आएगा, लेकिन लगा सकते हैं। लेकिन मेजर डिफरेंस, हमारा जो मकसद था आज का इस वीडियो का, मेजर आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताना, वो मैंने आपको फुलफिल करके दिया हुआ है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, आपको अगर ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन कोर्सेज की दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही साथ नए हैं अगर चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।